गरीब आदमी जो रहता था उसके पास में थोड़ा सा खेत था, दौलत घर में नहीं थी। उसकी लड़की जो थी वो धीरे धीरे शादी के लायक हो गई। लेकिन पास में ही एक दूसरे गांव में एक धनवान सेठ रहता था, जिसके कई कंपनी थी, कई फैक्ट्रियों का जो मालिक था। और उसी की कंपनी के बगल में उस गरीब का एक खेत था छोटा सा। वो कंपनी का मालिक सोचने लगा है, अगर इसका हमें खेत मिल जाए तो हमारी कंपनी और आगे बढ़ जाए, जगह ज्यादा मिल जाएगी। मन में विचार किया है उस धनवान ने। अरे सोची मन में बात, बगल की खेती मिल जाती रे, बगल की खेती मिल जाती। और चल तो मेरो नाम कंपनी आगे बढ़ जाती। वो धनवान सोचने लगा है, अगर ये जगह हमें मिल जाए तो हमारा कारोबार और आगे बढ़ जाएगा। अरे सोची मन में बात, बगल की खेती मिल जाती। और चल तो मेरो नाम कंपनी आगे बढ़ जाती। पुत्र से सलाह मिलाई है, पुत्र से सलाह मिलाई है। सोच समझ के वहाँ लड़का ने बात बताई है। उस धनवान ने मन में विचार किया और उस गरीब के पास के लिए चला है। सोच के गरीब ढिंग आयो, चला है गरीब के पास। सोच के गरीब ढिंग आयो, और मन चाहिए कीमत लेके बिना करवैयो। सोच के गरीब ढिंग आयो, मन चाहिए कीमत लेके तुम बिना करवैयो। वो धनवान जो था उस गरीब के पास में आया, बोले भैया आपको जितनी दौलत चाहिए है मैं देंगे, और आप अपने खेत का बैनामा मेरे नाम से करवा दीजिए। तो गरीब आदमी बोला, कहीं वो ज्यादा ना खेती। बोला है रिंकू वो गरीब आदमी, कहीं वो ज्यादा ना खेती। होती दौलत घर बिटिया मेरी कुमारी नहीं होती, कहीं मुँह ज्यादा नहीं खेती। होती दौलत घर बिटिया मेरी कुमारी नहीं होती। गरीब आदमी ने जब उस धनवान के शब्द सुने हैं, बोले भैया हम पे थोड़ा ही खेत है, ये भी हम तुम्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, और मेरे पास इतनी दौलत भी नहीं है, मेरी एक बेटी जवान घर में है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उसकी शादी कर देते। ये वचन जब उस सेठ ने सुने तो बोला आप चिंता ना करो, चिंता ना करो। मती चिंता मन में करियो, बोला है मती चिंता मन में करियो। बैनामा देव करवाए बाद में शादी तुम करियो। मती चिंता मन में करियो, बैनामा देव करवाए करो तुम बिटिया की शादी।
शादी पुत्र से सदा मिलाई है, पुत्र से सदा मिलाई है। फिर हामी है भर गई लली की होए सगाई है। दोस्तों, ये वचन सुनने के बाद में उस धनवान ने उस गरीब से कहा है, आप बैनामा करवा दीजिए और आपकी जो बेटी है उसकी शादी हम अपने पुत्र के साथ में कर लेंगे। अब जो धनवान सेठ था वो तो सज्जन था, उसका लड़का जो था वो घमंडी था। उस अमीर ने कहा अपनी बेटी की शादी मेरे पुत्र के साथ में कर दो। वो बिल्कुल अभिमानी नहीं था, उसका पुत्र बहुत अभिमानी था। उसी समय इतने शब्द जब सुने हैं गरीब ने तो बहुत ही मन में खुश हुआ है। चलो खेती अगर हमारी बिक जाएगी कोई बात नहीं, हमारी बेटी की शादी तो अच्छे घर में हो जाएगी। उसी समय वो अमीर आदमी जो था बारात लेकर के उस गरीब के आंगन की तरफ चला है। तो नाए पल की देर लगाई, लई बारात सजाई। देव बैनामा करवाए बाद में फिर तुम करो सगाई। अमीर आदमी चला है बारात लेके। बारात लेकर के तो चला गया, लेकिन ये कहा है अब शादी तब होगी पहले खेत का बैनामा करवा दो। उसी समय उस लड़की के पिता ने सोई सुन गई तनी बात, पिता ने तनिक न देर लगाई। सोई सुन गई तनी बात, बबुल ने तनिक न देर लगाई। दो बैनामा करवाए बाद में भामर गई नराई। परी भंवरिया बेटी की घर खुशी हो मातारी। परी भंवरिया बिटिया की घर खुशी हो मातारी। मेरी खेती आए बिक गई खुशी मेरी रे सुकुमारी। खेती तो बिक गई खुशी रे मेरी सुकुमारी। खेती तो मेरी बिक गई है, लेकिन हमारी बेटी अमीर घर में पहुंच जाएगी। कोई बात नहीं, हम भीख मांग के गुजर चला लेंगे। जब लड़की की शादी हुई, बैठी कार में चली लली ससुरे की राह निहारी। बैठी कार में चली लली ससुरे की राह निहारी। देख पिता की ओर लली के मोहन से पानी। सोई देख बबुल की ओर लली के मोहन से पानी। मेरी खातिर मेरे बबुल ने सबकी याद सारी।
लड़की ससुराल को चली है। जब कार में बैठ करके चली है, पिता की ओर देखा, उनका चेहरा उदास देखा, तो लड़की के आंखों से आंसू निकले आए जो कपोलों पे लकीर बनाते हुए जमीन में समा गए। सोच रही है मेरी खातिर मेरे पिताजी ने मेरी खेती की परवाह नहीं की, आंसू पहुंचे। वो लड़की जो गरीब परिवार से अमीर परिवार में आ जाती है। शादी तो हो गई, बाप सोच रहा है खेत जो था वो चला गया, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बेटी हमारी अच्छे घर में तो पहुंच गई है। लड़की जब ससुराल में आ गई, लेकिन लड़का के मन की शादी नहीं हुई। बाप ने तो शादी कर ली, सज्जन स्वभाव का था, पैसे का घमंड नहीं था। इधर लड़का सोच रहा है मैं इतना पैसे वाला हूं, धनवान हूं, मेरी शादी तो किसी अच्छी लड़की से होना चाहिए था, पढ़ी लिखी लड़की से होना चाहिए था। और इधर वो गरीब आदमी सोच रहा है तो दिल में भारी खुशी लली मेरी सुखी रहे जीवन में। मकरंद और करे मजदूरी गुजर करेंगे हम अपने आंगन में। पिता सोच रहा है चलो हमारी बेटी अच्छे घर में तो पहुंच गई, जैसे कुछ होगा हम अपना गुजारा कर लेंगे। दोस्तों दिल में भारी खुशी लली मेरी सुखी रहे जीवन में, रहे जीवन में। कर मजदूरी गुजर करेंगे हम अपने आंगन में। दोस्तों माँ बाप अपने बच्चों की खातिर क्या दुख नहीं सहन करते हैं, क्या नहीं सहन करते हैं। सोच रहा है वो पिता मेरी बेटी ये लगाए पति से लगन लली मेरी मंगन रहे जीवन में, रहे जीवन में। बिटिया को देख खुशी सुखी हुए मन में, बिटिया को देख खुशी सुखी हुए मन में। बोला है गरीब, वो गरीब आदमी मन में सोच रहा है चलो हम अपनी बेटी को खुश देख करके मैं सुखी रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जब वो ससुराल में आई, हुआ क्या, वो लड़का है उस गरीब की बेटी यानी अपनी स्त्री को आंख से नहीं लाता है, लेकिन गरीब परिवार की थी, सज्जन बहुत थी और सभी को बहुत अच्छे से सम्मान देती है। गांव की परिवार की स्त्रियां बढ़ाई कर रही हैं उसके चलन व्यवहार देख करके। ऐसा ही नहीं रिंकू, तो बेटी के चलन देख के मंगन सभी नर नारी। उस लड़की का व्यवहार, उसकी आदत सबके दिल को छू जाती थी, लेकिन वो लड़का आंख से नहीं लाता था। बेटी के चलन देख के सब मंगन भय नर नारी। सब लोग बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन लड़का मन में दुखी रे, मन की न मिली घरवाली। मेरे मन की बयान आए भाऊ, सोच रहा है महाराज नारे मोय मन की मिली है नाय, रहत संग में मन में लागे पड़ी लिखी
होनी है बलवान कहानी इनसे नहीं बनी, वीरन होनी है बलवान कहानी इनसे नहीं भई। इनसे नहीं बनी कहानी, इनसे नहीं बनी कहानी, इनसे नहीं बनी। रिंकू होनी है बलवान कहानी इनसे नहीं बनी। दोस्तों, वो लड़का मन में विचार कर रहा है, मेरी शादी तो किसी अच्छी लड़की से होना चाहिए था, पैसे वाली लड़की से होना चाहिए था, और ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। वो लड़का सोच रहा है इससे अच्छा तो ये मर जाए तो ही बढ़िया है। बहुत कष्ट दे रहा है उसको। वो भले घर की लड़की थी, कष्ट सहती रही, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी। उसका पति जो था, अब नहीं नजर से नारी को लावे, अब नहीं नजर से नारी को लावे, बात बात पे मार लगावे। मगर बिटिया मुख से बोल नहीं पावे, मन की काहू से नहीं कह पावे। ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे वक्त बीत रहा भाई, घर में पति कर रहो दुखी सुनो चितलाई। महाराज कहानी सुनियो ध्यान लगा, बिना मन की शादी हो गई, बिना मन की शादी हो गई। घर दुखी करे भरता, बिना मन की। भैया होनी है बलवान कर्म गति चाले ना चले, ओ मेरे छोटे भ्राता रिंकू जी होनी चाले ना चले। बलवान रे भावई में देना मिटे, दोस्तों उसका पति जो है बात बात पे उसे डांट लगाता है, फटकारता है, मारता है, लेकिन वो अपने दिल की बात किसी से कहती नहीं है, क्योंकि भले परिवार की थी, कष्ट सहती है। हाँ, सहती रही, कष्ट सहती रही। दोस्तों नतीजा यहां तक हुआ, कभी कभी तो वो लड़की भूखी सो जाती है और याद करती है मेरे पिता ने क्या नहीं किया मेरे साथ में। पूरे गांव के लोग उसकी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन घर में बहुत दुखी रह रही है। दुखी तो रहती थी, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी। दोस्तों इधर वो स्त्री जो थी और झेल रही है कलेश नारी, पर खुशी से समय बिताती,
सब घर को करके काम बाद में रूखो सूखो खाती। सब घर को करके काम बाद में रूखो सूखो खाती। किसी से कुछ कहती नहीं थी। जीवन बन गयो नरक पति को सुख न बिल्कुल जानो। क्या पता मेरी शादी हुई या नहीं हुई, मकरंदी वो सोच रही है लड़की। जीवन हुई गयो नरक पति को सुख न बिल्कुल जानो। सुख के पीछे खेती वही भैया की याद सारी। सुख के पीछे सब खेती गई भैया की याद सारी। हमारी खातिर हमारे पिताजी ने मेरी खेती को बेच दिया। हमारी माँ बहुत खुश हो रही थी, लेकिन जब से आई मैं ससुरे को एक रात सुख न जानो। अब जिंदगी बहुत पड़ी कैसे मेरे लगे ठिकानो। अब जिंदगी बहुत पड़ी मेरे कैसे लगे ठिकानो। अकेले में रो रही है। मेरे बबलू करे मजदूरी सब खेती की याद सारी। अरे भीख मांग के गुजर चला सब खेती की याद सारी। लेकिन उनको क्या मालूम मेरी बिटिया बहुत दुखारी। लेकिन उनको क्या मालूम मेरी बिटिया बहुत बुखारी। अकेले में बैठ के याद कर रही है, रो रही है, सोच रही है हमारे माँ बाप तो बहुत खुश होंगे घर पे। दोस्तों, इधर वो लड़की अकेले में बैठ करके विचार कर रही है। हमारे माँ बाप सोच रहे होंगे कि हमारी बेटी खुश है, लेकिन यहाँ तो हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ तक हुआ वो स्त्री अपने घर में गुजारा करती रही, नतीजा यहाँ तक हुआ मकरंद। एक दिन उसका पति जो है दारू पीकर के घर में आता है। नतीजा ये हुआ, अरे पी दारू घर में आयो बिना बात के मार लगावे। दोस्तों, दारू के नशा में अरे पी दारू घर में आयो बिना बात के मार लगावे। और कहा सुन, तू झेल अधिक कलेश रे फिर फांसी क्यों नहीं खावे। तू हमारे घर में ज्यादा दुखी रहती है, फांसी लगा के मर क्यों नहीं जाती है। महाराज नीचे में दीने जुल्म गुजारे, गर्भवती वो नारी बने घर से गई निकारे।
दोस्तों, दारू के नशा में एक दिन वो आता है और बहुत पिटाई लगाता है। वो स्त्री गर्भ से थी, उस नीच को बिल्कुल भी तरस नहीं आया, उस गर्भवती स्त्री पे घर से निकाल दिया। बेचारी जाए तो जाए कहाँ, अपने पिताजी के घर पे पहुंची, सारा हाल कहा। माँ बाप भाई के आंखों से आंसू छलक आए। अपने पिता के पास पहुंच करके सारी कहानी जब कही है, सुनने के बाद बातें सुन के धिया की माता पिता भय दंग, सब सुख पे पानी फिर गयो, धूल में मिली उमंग। तो धीरज दे के धिया को अब गए उसकी ससुराल, हाथ जोड़े भैया कहे कोई अपने दिल को हाल। दोस्तों, भाई जो था अपनी बहन को तसल्ली देने के बाद बहन की ससुराल में पहुंच जाता है और अपने बहनों से हाथ जोड़ करके बोला है, भैया हमारी बहन ने ऐसी क्या गलती कर दी है जो तुम इतनी उन्हें सजा दे रहे हो। और बोला है, भैया अरे कौन सी बनी गई भूल, काहे को करी बहना की ख्वारी रे। कौन सो अब गुण देख बहन को घर से दो धिकारी रे। हमारी बहन ने हमारे घर में जवान हो गई, कोई गलत कदम नहीं उठाए, लेकिन तुम्हारे घर में ऐसी कौन सी गलती कर दी, कौन सा अवगुण नजर में आया जो तुमने इस तरीका का व्यवहार मेरी बहन के साथ किया। बोला है, भैया और जो कछु खेती बची बेच के पास तुम्हारे लाऊंगे, जो कछु खेती बची बेच के पास तुम्हारे अपने जीवन की फिक्र नाय में मांग भीख को खाऊं रे। भैया कह गए तनी बात प्रात की हिल की नाय रुकी, भैया कह बहनों इस बात के उनकी लगी नाय रुकी। अपने दिल की बात भ्रात की हिलगी नाय रुकी। दोस्तों, भाई जो था अपने बहनोई से हाथ जोड़ के विनती करता रहा, बोले थोड़ा बहुत खेत मेरे पास बचा है, वो भी बेच के मैं तुम्हीं को दे दूंगा।
लेकिन हमारी बहन ने ऐसी गलती क्या की? भैया रोता रहा, लेकिन उसने एक भी बात नहीं सुनी और कहा, अगर तुमने अपनी बहन को यहां भेजा तो परिणाम ये होगा, उसके यहां पर लहस देखने को तुम्हें मिलेगी। दोस्तों, भैया खड़ा का खड़ा रह गया। जब ये शब्द सुने हैं, बहनोई ने साफ मना कर दिया, अगर अपनी बहन को यहां भेजोगे तो जिंदा नहीं पाओगे, इसलिए भलाई इसी में कि तुम चुपचाप अपने घर को लौट के चले जाओ। दोस्तों, कलेजा फट गया। भाई लौट आता है और उसी समय लड़का ने अपनी शादी एक दूसरी लड़की से कर ली, जो देखने में सुंदर, पढ़ी लिखी, सुंदर तो थी, लेकिन उसके विचार सुंदर नहीं थे। चंचल थी वो स्त्री। दूसरी जब शादी भई है तो चंचल दिल की लली गुलाब सी कली खिली जब आई, और कर लई दूसरी शादी रे के छोड़ी अपनी नारी। दूसरी शादी कर ली। चंचल स्त्री, सुंदर थी, विचार सुंदर नहीं थे मकरंद उसके। पढ़ी लिखी वो नारी नाग थे, विचार सुनो सरदारी, सुनो नर नारी। अज मन में हुई रे मंगन मिली वो नारी, अज मन में हुई रे मंगन मिली वो नारी। कहाँ बा बिना पढ़ी लिखी, बातों पागल सी मोए दिखत थी, जा इंग्लिश में बतलावेगी बात। मेरी सेवा तेल बजावेगी, जो दिल के मेरे महलावेगी नारी। ये हमारी सेवा करेगी और ऐसे देख करके तो हम खुद ही खुश रह लेंगे। दोस्तों, अब पहले वाली स्त्री जो गर्भवती थी उसे तो भगा दिया घर से, अब दूसरी स्त्री अपनी मर्जी से शादी उन्होंने कर ली। देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन विचार उसके बहुत गंदे थे। और वो स्त्री जो थी अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड करती थी और अपने पति को कब्जा में करने की सोच रही थी। सोच ही नहीं रही थी, भले कि उसने कर ही लिया था। वो स्त्री जो थी रिंकू, जो हुस्न पे करे गुमान रे, जो इंग्लिश में बतलावे। इंग्लिश में बोल रही है। जो हुस्न पे करे गुमान रे, इंग्लिश में बतलाती। और अपने पति को कर लो कब्जा में, पति को कर लो कब्जा में, सब घर को काम कराती। यहाँ तक हुआ, पहले वाली स्त्री को बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल। और वे महाराज कहाँ, सूरज कहाँ जुगनू, सीधी सादी छोड़ नार पे बन बैठे मगनू।
प्रभुगत अपरंपार कहानी सुनो ना, लेकिन प्रभुगत अपरंपार के लीला मत मानो झूठी। दोस्तों अब वो इंग्लिश में बोल रही है, अपने पति को कब्जा में कर लिया था। खटिया बैठे बोले ओ जाओ गिलास उठाओ, एक गिलास ठंडा पानी भर गिला। अब वे गुलाम है, उनकी टेल बजा रहे उल्टी। जो सज्जन स्वभाव की थी उसे घर से निकाल दिया। नतीजा क्या हुआ, इधर वो स्त्री जो थी पति को कब्जा में कर लिया। उस स्त्री ने अपने पति को कब्जा में कर लिया और इधर वे पहले वाली स्त्री थी। समय अनुसार उनके गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। बच्चा जब पैदा हुआ करके मंजूरी कोमर को रही मात घर पाल, लेकिन भौजाई नंद की रोज हो टकरार। भैया तो बहुत चाहता था लेकिन भौजाई की ना बन रही है। और एक दिन बोली है भौजाई, भली ना भई पति की अरे कुल छिड़ी नारी, और बात बात पे वो घर में रही ताइन मार। भौजाई बहुत तंग कर रही है, वो अपना समय काटती रही। धीरे 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 बालक जो था थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा समझदार जब हुआ, एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ तुम इतनी दुखी क्यों रहती हो, क्यों रोती रहती हो, और हमारे पिताजी कहाँ हैं, कहाँ है हमारे पिताजी। उसी समय जब इतनी बात सुनी है अपने पुत्र की, पुरानी याद आएगी माँ को, और बोली बेटा तो करके पुरानी याद माता के आँखें आंसू भर आयो, खोटी मेरी तकदीर लला तेरे बाबूला ने नहीं बुलायो, खोटी मेरी तकदीर लला तेरे पिता ने नहीं बुलायो। बोले बेटा तेरे पिता पता नहीं क्या बुद्धि में है, जो हमें तू हमारे पेट में था तभी घर से निकाल दिया था। बच्चा सुन रहा है, अपनी माँ के आंसू हाथों से पहुंच रहा है। सोई मीठा लेके दो हाथन को मैया रही समझाई। वो बालक रो रहा है, माँ समझा रही है। बोले माँ रो ना, आप हमें ये बताओ कि हमारे पिताजी हैं कहाँ। बोली सुनो, सोई मीठा लेके दो हाथन को मैया रही समझाई। अखियां ने आंसू भरे मात के याद पुरानी आई, अखियां ने आंसू भरे मात को याद पुरानी आई। बोले बेटा सुनो, जब मेरी शादी भई थी, अरे बैनामा कर तेरे नाना ने कर दैया थी सगाई। जो खेत तो वो बेच गवाओ ब्याह हो तो, अरे बैनामा कर तेरे नाना ने कर दैया थी सगाई। पैधनी पिता खेती से हमको दो ठुकराई, पैधनी पिता खेती से हमको दो ठुकराई।
सारी बात अपने पुत्र को बताई है। जब ये शब्द सुने उस छोटे से बच्चा ने आंखों से आंसू निकले आए। सुनी मात की बात लला ने हाथन से आंसू पोंछे। सुनी मात की बात लला ने हाथन से आंसू पोंछे। मत घबरावे माता हमारी कहने लगो यूं रोए के। मत घबरावे माता हमारी कहने लगो यूं रोए के। थोड़े दिन की बात मान में जब सियाना हुए। थोड़े दिन को सब्र करो मेरी बात सियाने हुए। जो जीवन के दुख मिलो सब सुख में आए बदले। जो जीवन में दुख मिलो हम सुख में आए बदले। पुत्र ने कहा मां चिंता ना करो, थोड़े दिन का और सब्र करो। हम आपके आंसू आंखों में आंसू देख नहीं सकते। वो जरा सा बच्चा अपनी मां को इधर समझा रहा है। बोले मां कोई बात नहीं। इधर वो तो रो रही है और इधर वो पति बहुत खुश रह रहा है दूसरी वाली के चक्कर में। सोच रहा है अब मुझे मेरी स्त्री मन की मिल गई है। मन की मिल गई लेकिन बन के गुलाम रह रहे बाकी। जो सीधी सादी बात तो छोड़ दो। नतीजा गलत ये हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है अगर सात परी को छोड़ोगे तो जीवन में सुख नहीं पाओगे। अब विचार कर रही है वो स्त्री दूसरी वाली। वो तो सुंदर थी लेकिन उस स्त्री के मन से वो पति नहीं है। कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई। अब वो सोच रही हम तो सुंदर हैं लेकिन ये पैसे वाला तो है लेकिन हम कहां और ये कहां मन में सोच रही है। बुद्धि में बात बनी न्यारी आए मन के न मिले भरतार। कहाँ जे मैं गोरी पति करिया रंग के। हम गोरी पति करिया रंग के। एक भी काम करत नाय ढंग के। नहीं मिले पति माय मन के भाई जीवन की ख्वारी आए मन के न मिले भरतार। मन में सोच रही नारी मन के न मिले भरतार। जे हमारे लायक ना आते सोच रही है लागत मेरे पिता की उम्र के। उम्र बहुत बड़ा अंतर है। लागत मेरे पिता के उम्र के।
देख के हंसत लोग नंगर के। बातें करत मेरे पियर के, मेरी अवर उमर वाली मन के न मिले भरतार। मन में सोच रही नारी मन के न मिले भरतार। सोच रही है ऐसे हमारे इनकी संग कैसे गुजर रही है, कैसे कटे जिंदगी पति मन के मिले ना। नौकर सो लगे जब कहीं मेरे संग जाए, संग की सहेली मेरी सब ही इतना हंस रही के तारी मन के न मिले भरतार। बुद्धि सोच रही नारी मन के न मिले भरतार। जे हमारे लायक ना आते। जब उस स्त्री के आंख से वो लड़का नहीं आता है, दुखी होकर के घर में रहने लगी। नतीजा ये हुआ उस स्त्री को अब बिल्कुल चैन नहीं है। अपनी तरफ देखती है, फिर अपने पति की तरफ देखती है। रात भर नींद ना आया होते, कहा करें कहाँ को जाएं। और वे इतने पागल हते, उनने बा के नाम 3-4 प्लाट और कर दे, और गाड़ी घोड़ा सब बाइक नाम कर दे। दीवाने ही हते बाकी सूरत पे। और इधर वे पागल वही कितने घन हम जा घर तक निकल रहे। ना वो जननी को लगे दिल में अधिक विचार, सोच समझ के नार ने कियो और संग प्यार। उन्हों को पीछे हटाए दो वाने। ना कोई संतान थी, पति था वो हैरान, सुख सारो अब चली बसो बड़े दुख की बात। अब तो वे बड़ा ही दुखी है। जब उसका किसी से हित हो जाता है उस स्त्री का, एक दिन उसने क्या किया, उसका पति जो था अपनी कंपनी में देखभाल करने के लिए जाता है, क्योंकि मालिक था कंपनी का। इधर उसे मौका मिल गया, वो घर में अकेली थी, उसका जिससे हित हो गया उसी के साथ में एक दिन तो ले रम गई धनमाल, पति को साथ छोड़ी गई नारी। सब गई जमीन को बेच रे, दौलत ले गई वो सारी। बिल्कुल पैदल करिए ही हुआ ये। संग में ले गई कार, भाजी गई नार, सुनो सरदारी सुनो सरदारी। ले रम गई धनमाल रे, जो हती संग में भारी। मेरी
बिल्कुल नौकर बना के छोड़ी गई। अपने प्रेमी के साथ में वो स्त्री भाग गई, सब धनवान ले गई। अब प्यार में अंधे थे, बाकी ना सब चीज कराई दी उनने। अब वे अपनी करनी पे पछताने लगे। पछताने से हुआ कुछ नहीं, पछता रहे हैं अपनी करनी पे कि बहुत करो अभिमान मैंने, जो संग ब्याही छोड़ दई नारी। और करो मैंने अंधेर निकारी, कर पति घर नारी। करो मैंने अंधेर निकारी, कर पति घर नारी। सोच रहे हैं इससे मैंने प्यार दिया, दिल से ज्यादा चाहा, वो हमें धोखा देकर के चली गई। और स्त्री मेरी पहले वाली थी, स्वभाव की अच्छी थी, लेकिन मैंने उसे निकाल दिया। लेकिन अब बने भूप से भिखारी, हंसने लोग सभी बेकारी। अब क्या बता मेरे पास, बने भूप से भिखारी, हंस रहे लोग सभी बेकारी। अब क्या करें, अब उसी नारी की याद कर रहे नर नारी बेगारी। उसी नारी की याद कर रहे नर नारी बेगारी। पागल सा घूम रहा है गांव के मोहल्ला के, उस पहले वाली स्त्री की याद करके उसको गालियां दे रहे हैं। उनकी दशा बहुत ही खराब हुई। पागल से हुए गए गम में दशा न जाती निहारी। कपड़ा धोन लोगों ने अकल न रही। पागल सो हुए गम में दशा न जाती निहारी। एक घमंड के कारण हुई गई सारे घर की भारी। एक घमंड के कारण हुई गई सारे घर की भारी। इसलिए मेरा कहना है नौजवान भाइयों से, रिंकू तुम ध्यान से सुनियो, इसलिए मैंने जग के लोगों एक मानुषी कहवारी। इसलिए मैंने जग के लोगों एक मानुषी कहवारी। प्यार से राखो नारी, घर में गोरी हो सरकारी। क्योंकि जिस घर में नारी का सम्मान वहीं बेबता रहते, और नारी का अपमान वहीं पे बहुत दुख है सहते। जिस घर में हो अपमान वहीं पे बहुत कष्ट है रहते। पर नारी के पीछे जो अपनी नारी को दुख देते, बहुत लंबी भूल है। पर नारी के पीछे जो अपनी नारी को दुख देते, होता है अपमान बांधे आंसू भर भर के रोते। कहने का मतलब ये है, अपनी स्त्री को छोड़ के अगर दूसरे की तरफ नजर करोगे नतीजा गलत ही होगा। एक नहीं हजारों प्रमाण है। आगे हुआ क्या, थोड़ा ध्यान से सुने दोस्तों। अंत में जब दशा खराब हो गई है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, गलियों में लौट रहा है। गांव वालों ने समझाया,
तुम ऐसा करो, अपनी पहली वाली स्त्री से जाकर के क्षमा मांगो। कहने के आधार पर वो चला है अपनी ससुराल को। ससुराल को जब चला है, रो करके हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगा। पैरों पे गिरना चाहा, स्त्री पीछे हट जाती है। गांव के परिवार वाले, उसके मोहल्ला के जो लड़के थे नए नए, वो आ गए और हाथों में डंडा लेकर गए और कहा, अरे कोई कह जाए बांध ले देव कमरा में डारी रे, देव जाए कमरा में डारी। दूसरी के पीछे बहना की कर डारी जन ख्वारी, दूसरी के पीछे बहना की कर डारी है ख्वारी। इसने दूसरी स्त्री के पीछे बहन की ख्वारी की है, गर्भवती हालत में निकाल दिया है। ये तो दिल को कालो है और कर मन दूरी बहना ने कद बेटा पालो है, कि ये तो दिल को कालो है, कर मन दूरी बहना ने कद बेटा पालो है। जुरे आए सबई नर नारी, जुरे आए सबई नर नारी, और क्षमा मांग के संग बिदा नारी की करवाई, क्षमा मांग के संग बिदा नारी की करवाई। फिर पछताओगे, आदि है ना डरोई के फिर पछताओगे। हाँ साथियों, ये जो आप लोग सुन रहे हैं, एक गरीब की बेटी की शादी किस तरीका से उस पति को अपनी करनी पर पछताना पड़ा। अंत में रो रो करके माफी मांगने लगा है और गांव के लोगों ने समझा, कहा बेटी आखिर तुम्हारा ये पति है, चलो ऐसे अपनी भूल का एहसास तो हुआ, आप इसके साथ में चली जाओ। अपने पुत्र को लेकर के, पत्नी को लेकर के वो लड़का अपनी ससुराल से अपने घर पे आता है, हंसी खुशी से रहने लगता है। समझ आएंगे, मैं योगेश जो सीता रानी कैसेट में आप लोगों के बीच में नए नए प्रोग्राम लेकर के आते हैं और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे छोटे भाई रिंकू, चिंता पर संगति कर रहे हैं मकरंद। भैया हरि को करियो भजन, कोई मेला है, हरि को करियो